सुप्रभात। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? आप कहेंगे आपके हाथ में एक मार्कर पेन है। मैं कहूँ इस पेन की कीमत 20 रुपये है। अब मेरे हाथ में कितने मार्कर पेन हैं? आप कहेंगे 5 मार्कर पेन है। मैंने अभी कहा कि एक पेन की कीमत 20 रुपये है, तो इस तरह के 5 पेन की कीमत क्या होगी? आप क्या करेंगे? चूँकि आपको मालूम है कि एक पेन की कीमत 20 रुपये है, तो 5 पेन की कीमत रुपये 20 गुना 5 कर देंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऐकिक नियम। यह क्या है? यह एक विधि है जिसमें सबसे पहले हम लोग एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं और उसके बाद एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसमें कई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। आइए उन परिस्थितियों की एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली परिस्थिति, जब एक वस्तु का मूल्य हमें ज्ञात हो। हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो एक से अधिक वस्तु का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? आपको करना क्या है? एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य बराबर एक वस्तु का मूल्य गुना वस्तुओं की संख्या। जैसे एक कलम का मूल्य रुपये 10 है, तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा? 5 कलम का मूल्य बराबर एक कलम का मूल्य रुपये 10 है गुना कलम की संख्या 5 है, तो रुपये 10 गुना 5 बराबर रुपये 50, यानी 5 कलम का मूल्य हमें रुपये 50 प्राप्त हुआ। इसी तरह से एक कमीज की कीमत रुपये 405 है, तो इसी तरह के 6 कमीज की कीमत क्या होगी? इसे आप स्वयं हल करें। आइए दूसरी परिस्थिति की चर्चा करते हैं। यदि एक से अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और हमें कहा जाए कि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए आपको करना क्या है? एक वस्तु का मूल्य बराबर कुल वस्तुओं का मूल्य डिवाइडेड बाय वस्तुओं की कुल संख्या, यानी जितने वस्तुएं हैं उनकी कीमत कितनी है कुल मिलाकर, उस कीमत को वस्तुओं की कुल संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो हमें एक वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे मेरे हाथ में आप देखिए क्या है? कुछ गेंदें हैं और गेंदों की कुल संख्या इस बक्से में 20 है और इन 20 गेंदों की कीमत जो है 120 रुपये है। आपसे प्रश्न है कि एक गेंद की कीमत क्या होगी? आप क्या करेंगे? एक गेंद की कीमत बराबर सभी गेंदों का मूल्य डिवाइडेड बाय गेंदों की कुल संख्या। तो सभी गेंदों का मूल्य कितना है? 120 रुपये और गेंदों की कुल संख्या कितनी है? 20, अर्थात एक गेंद की कीमत क्या होगी? 6 रुपये। इस तरह से अधिक वस्तु का मूल्य अगर मुझे मालूम हो तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। 12 पंखे की कीमत रुपये 24,000 है, तो एक पंखा का मूल्य ज्ञात करें। इसे आप स्वयं हल कीजिए। अब आइए तीसरी परिस्थिति की बात करते हैं। जब एक व्यक्ति काम करता है और अधिक व्यक्ति काम पर लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति जितना काम करेंगे अधिक व्यक्ति उससे कहीं अधिक काम करेंगे। इस परिस्थिति में हमें क्या करना है? यदि एक व्यक्ति के काम करने की स्थिति हमें ज्ञात हो तो अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया काम कितना होगा? निश्चित रूप से अधिक होगा। तो क्या करेंगे? एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम गुना कुल व्यक्तियों की संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पे एक दर्जी एक दिन में 2 कमीज सिलाई करता है, तो 5 दर्जी एक दिन में कितना कमीज सिलाई करेंगे? जब एक दर्जी एक दिन में 2 कमीज सिलाई करता है तो 5 दर्जी लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से अधिक कमीज सिलाई होगी। तो क्या करेंगे? 5 दर्जी द्वारा सिलाई की गई कमीज की संख्या बराबर क्या होगी? एक दर्जी द्वारा सिलाई की गई कमीज की संख्या गुना कुल दर्जी की संख्या। चूँकि एक दर्जी एक दिन में 2 कमीज सिलाई करता है और दर्जी की कुल संख्या 5 है, तो एक दिन में कुल कितने कमीज सिलाई होगी?
10 कमीज सिलाई होगी, यानी काम ज़्यादा होगा, यानी अधिक लोग रहेंगे तो अधिक कार्य संपन्न होंगे। अब आइए एक और परिस्थिति की चर्चा करते हैं, समय और काम। जब कुछ आदमी मिलकर के किसी कार्य को करेंगे, उसमें जितना समय लगेगा, अगर आदमी की संख्या बढ़ा दी जाए तो समय कम लगेगा, और आदमी की संख्या अगर घटा दी जाए तो समय अधिक लगेगा। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ हमें करना क्या है कि हमें 30 आदमी का कार्य का समय मालूम है, 30 आदमी उस काम को 24 दिन में पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले एक आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 30 आदमी यदि किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो एक आदमी को तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो निश्चित रूप से वहाँ हम लोग गुना करेंगे। तो आइए देखते हैं, 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उसी कार्य को 24 गुना 30 दिन में पूरा करेगा, यानी कुल 720 दिन उसे लग जाएंगे। अब अकेले काम कर रहा है तो अकेले काम करेंगे तो अधिक समय तो लगेगा ही। अब एक आदमी कितना दिन में काम को पूरा करेगा ये हमें मालूम हो गया। अब है कि 18 आदमी अगर लगेंगे, अब एक आदमी से 18 आदमी तो ज़्यादा हो गए, अब कम समय लगेगा, लेकिन 30 आदमी को जितना समय लग रहा था उससे अधिक समय लगेगा, क्योंकि यहाँ 30 आदमी है और यहाँ अब 18 आदमी है। तो 18 आदमी को अब कितना समय लगेगा, एक आदमी को 720 दिन लग रहा था, 18 आदमी लग गए तो 18 से भाग दे देंगे तो 40 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर आदमी की संख्या अधिक है तो समय कम लगता है, और आदमी की संख्या कम है तो समय ज़्यादा लगता है। अब आइए एक और परिस्थिति की चर्चा करते हैं, खाद्य सामग्री और व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में। खाद्य सामग्री की उपलब्धता और व्यक्तियों की संख्या, इसमें यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो खाद्य सामग्री जितना दिन चलना था उतना दिन अब नहीं चलेगा, लेकिन व्यक्तियों की संख्या घट जाती है तो खाद्य सामग्री अब अधिक दिन चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक हॉस्टल में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का राशन उपलब्ध है, तो 60 बच्चों के लिए राशन अब कितना दिन चलेगा। जाहिर सी बात है 120 बच्चों के लिए 20 दिन का राशन है, अब 60 बच्चे हो गए तो 60 बच्चे कहाँ गए, हो सकता है छुट्टी में घर चले गए हों, राशन तो उतना ही रह गया। तो 60 बच्चों के लिए राशन तो अब अधिक दिन चलेगा क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो गई। तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, पहले ये देखना है कि एक बच्चा के लिए राशन कितना दिन चलेगा, फिर 60 बच्चा के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चूँकि 120 बच्चों के लिए 20 दिन का राशन है तो एक बच्चा के लिए राशन अधिक दिन चलेगा, तो क्या करेंगे, 20 दिन का राशन है और 120 बच्चों का राशन है तो 20 गुना 120, इतना दिन राशन चलेगा एक बच्चे के लिए। अब 60 बच्चों के लिए 60 से भाग दे देंगे तो कुल अब राशन 40 दिन चलेगा। जाहिर सी बात है 120 बच्चों के लिए 20 दिन का राशन है तो बच्चों की संख्या आधी हो गई, अब राशन निश्चित रूप से दुगना दिन चलेगा, यानी 20 दिन चलना था अब 40 दिन राशन चलेगा। मुझे उम्मीद है ऐकिक नियम से संबंधित प्रश्नों को अब आप हल करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करें। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।